वंदे मातरम खबरें लटगाड़ की देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी और मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए एडवाइजरी जारी की है। बता दें आपको कि बकरीद में किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और उसके लिए 12 पॉइंट की एडवाइजरी भी बनाई गई है। साथ ही साथ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी जिन पर कानूनी की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत और शासन व्यवस्था में इन दिनों एक नया यूपी मॉडल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मॉडल है संवाद से समाधान और ना मानने पर सख्त एक्शन। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम के मंच से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि सभी की आस्था का सम्मान है, लेकिन उसकी आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था को बंधक बनाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि सड़कें आम नागरिकों के आवागमन के लिए बनी है। हम किसी भी धार्मिक गतिविधि या नमाज की वजह से जनता के रास्ते को बाधित होने नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री का ये बयान महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक सख्त राजनीतिक और सामाजिक संदेश था। सीएम योगी ने कहा कि कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है और सिस्टम का हिस्सा बने रहने के लिए राज्य के नियमों का पालन करना ही होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई, जहां एक और बीजेपी और उसके समर्थक इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर साफ संकेत दिए जा चुके हैं कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी बकरीद को लेकर 12 सूत्रीय एडवाइजरी जारी कर दी। इस एडवाइजरी को मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जारी किया। एडवाइजरी में मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि ईद उल अजहा का त्योहार पूरी शांति, स्वच्छता और कानून के दायरे में रहकर मनाया जाए। इस्लामिक सेंटर ने जारी की 12 सूत्रीय एडवाइजरी। मौलाना खालिद रशीद ने दी गाइडलाइन। एडवाइजरी में मुस्लिम समुदाय से अपील, सड़कों पर नमाज न पढ़ने की अपील, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक, सोशल मीडिया पर तस्वीरें न डालने की अपील, मस्जिदों और ईदगाहों में अदा करें नमाज, शांति और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस बार धरातल पर इस गाइडलाइन का पालन कितनी मुस्तैदी से होता है। लेकिन एक बात तय है, यूपी की सड़कों पर अब अराजकता के लिए कोई जगह नहीं बची। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते ही दिन साफ तौर पर कहा कि सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़िए, अगर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा तो दूसरा रास्ता भी अपनाया जाएगा। लेकिन अब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है, यानी हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। पिछले 9 साल को अगर हम लोग देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया। कानून का पालन हो या भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की बात हो, ऐसे तमाम जो चीजें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरातल पर उतारी है। और पिछले दिनों जिस तरीके से बयान आया कानून व्यवस्था को लेकर के, और उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, सड़क आम जो लोगों के लिए होती है वहां पर नमाज अदा करना ठीक नहीं और कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में उनसे बातचीत भी, उनका कहना यह भी था कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो आप शिफ्ट के हिसाब से आप नमाज अदा करें, आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो उस पर नियंत्रण भी रखें। ये सब तमाम चीजों को लेकर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से मुस्लिम धर्म गुरु अपने जो इस्लामिक सेंटर से एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आने वाला जो त्योहार है बकरीद का, जिसको ईद उल जुहा भी कहा जाता है, उसमें कुर्बानी देने की उनके मुस्लिम धर्म में एक प्रथा है कुर्बानी देने की, लेकिन उसमें बड़े जानवर पर प्रतिबंध योगी सरकार में लगा था। जब 2017 में सरकार बनी उसके बाद जो बड़े जानवर कुर्बानी दी जाती थी उस पर रोक लग गई थी। अब उस पर कहीं न कहीं नजर बनाई जाती है और खासकर पुलिस विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि इस्लामिक जो मुस्लिम के लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे अपील कराई जाती है कि बड़े जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी ना दी जाए। इस बार भी देखिए कि एडवाइजरी पहले से जारी कर दी गई है। कहा गया है कि जो बड़े जानवर हैं उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी, कुर्बानी और छोटे जानवर की भी देते हैं तो उनकी सोशल मीडिया पर फोटो नहीं वायरल की जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, वो ईदगाह में नमाज पढ़े या फिर मस्जिद में नमाज अदा करें। किसी प्रकार की दिक्कत न हो, पूरे त्योहार में एक दूसरे से समन्वय बनाकर रखें, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद न होने पावे, शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसी तमाम करीब 12 सूत्री मांगे हैं जो अपने अनूप, ये तमाम चीजें जो है ये कही जा रही हैं, साफ तौर पर कह दिया गया कि इस बार गाय की बलि जो है नहीं दी जाएगी, और ये पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कहा, और इस पर रोक जो है उत्तर प्रदेश में भी है। चूंकि अब देखिए जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो एडवाइजरी तो जारी कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जो मुस्लिम समुदाय के और लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है इस पर? देखिए, मुस्लिम समुदाय में जहां तक कि उनकी जो धर्म गुरु होते हैं सिर्फ उनका ही कहना मानते हैं, सिर्फ उनके आदेश फतवा जो जारी होता है उसको पूरे समाज मान लेता है। मुझे लगता है जिस तरीके से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्होंने अपने समाज के लिए निर्देश दिए हैं, 12 सूत्री एडवाइजरी जारी की है। अब इस पे मुस्लिम समाज को अमल करना चाहिए और ये पिछले समाज में होता भी रहा है। अब ये देखने वाली बात ये होगी क्या इस एडवाइजरी के बाद तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो किस तरीके से बकरीद का त्योहार बनाएंगे, क्या इनके एडवाइजरी जारी की गई उसका पालन करेंगे। इंडिया ने बकरीद को लेकर 12 पॉइंट्स में एडवाइजरी जारी किया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपील की है कि सड़क पर नमाज अदा ना करें, उनकी बातों पर अमल तो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। वो 12 पॉइंट्स में जो एडवाइजरी जारी की गई है वो कौन कौन से पॉइंट्स है? देखिए, सबसे पहला जो सवाल है उसमें सड़कों पर नमाज अदा न की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश भी है और जिस तरीके से उनका बयान आया उसके बाद तमाम धर्म गुरुओं का इस तरीके से उस पर उनके बयान का पालन कराना, यानी कहीं न कहीं इसका उत्तर प्रदेश में जिस कानून की राज की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं उसको पालन करना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि इस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु जो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली हैं उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की। दूसरा, सड़क पर नमाज के साथ साथ जो बड़े जानवर होते हैं उनकी कुर्बानी किसी प्रकार की ना दी जाए। तीसरा, जो समाज में किसी प्रकार का द्वेष भावना या फिर शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद न हो, सोशल मीडिया से बचे, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कुर्बानी की जो तस्वीरें काफी भयावह होती हैं वो वायरल हो जाती हैं, जो कि समाज में इसका दुष्प्रचार होता है, लोग डर जाते हैं। तो ऐसी जो फोटोज हैं या वीडियो हैं, ऐसी वीडियो किसी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर न लगाई जाए। जो नमाज अदा की जाए वो मस्जिद में अदा की जाए, जो ईदगाह है वहां पर नमाज अदा की जाए, घर में आप नमाज अदा कर सकते हैं।
लेकिन सड़क पर नमाज किसी प्रकार की नहीं अरुण, होगी। जिस तरह से ये सब ऐसे बकरीद को लेकर एडवाइजरी तो जारी की गई है, 12 पॉइंट्स में एडवाइजरी जारी की गई है। ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आने वाले दिनों में बकरीद का त्योहार है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश भी इस दौरान हो सकती है। ऐसे में प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो पुराना लखनऊ की बात करें, नखास की बात करें, या फिर तमाम जो शहादतगंज की बात करें, जो क्षेत्र मुस्लिम एरिया के ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जाती है। और इससे पहले से ही जो लखनऊ कमिश्नर पुलिस है उसको पूरे क्षेत्र का मुआयना करती है। और तो बिल्कुल देखिए, सहयोगी अनूप जानकारी दे रहे हैं। और आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि खुले में नमाज नहीं पढ़िए, अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसे लेकर इस्लामिक सेंटर की एडवाइजरी जारी हुई है। आपको बता दें, साफ तौर पर एडवाइजरी में कहा गया है कि खुले में नमाज बिल्कुल भी अदा मत करिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बहुत बार ऐसी समस्या आती है कि लोग मुझसे कहते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है तो कैसे करें। तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आप शिफ्टों में नमाज अदा करें या अपने घर में आप नमाज अदा करें। इसे लेकर आपको बता दें कि एडवाइजरी जारी की गई है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि अगर गाय की कुर्बानी कोई देता है, गाय बेचता है या खरीदता है या कुर्बानी देता है, ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाएगी, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें न डालने की अपील भी की गई है। चूंकि देखिए, आपको बता दें कि दंगा भड़काने के मकसद से, माहौल खराब करने के मकसद से कुछ लोग जो है अफवाह फैलाते हैं, भ्रामक खबरें जो है सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करते हैं, फिर उसे रीपोस्ट करते हैं। तो साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे में कोई भी पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर आप ना करें। अगर कोई भी भ्रामक पोस्ट कोई शेयर करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो एडवाइजरी जारी की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से क्या अपील किया है। लेकिन ऐसे में अनूप, साफ तौर पर विपक्ष का अगर जिक्र किया जाए तो अखिलेश यादव इस पर भी ताने मारते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, अगर मुसलमानों का कोई भी त्योहार होता है तो उसमें खलल डालने के लिए एक ना एक एडवाइजरी जो है योगी सरकार जारी कर देती है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा इस ऐसे जो कानूनों का हमेशा विरोध करती है। और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने कहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल रिएक्शन हो सकता है, ये पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। इसमें तुष्टीकरण की भी राजनीति हो सकती है। अखिलेश यादव भी इस बयानों के माध्यम से जो मुस्लिम आबादी है या मुस्लिम के जो क्षेत्र हैं वो समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं रुझान देने के लिए, अपनापन बढ़ाने के लिए इस तरीके से बयान दिया करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको समान मानते हुए कानून का राज्य अपनाने के लिए और सबसे सलाह भी देते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कानून को मानना पड़ेगा और कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कानून सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और इस तरीके से अगर बयान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अगर मुस्लिम धर्मगुरु अमल करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा इस बात को कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 साल की सरकार में जो कहा है वो करके दिखाया है। जो चाहे भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की बात हो या भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की बात हो या फिर समाज को दंगा भड़काने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात हो, इन सब तमाम जो कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपनाते हैं। और इसी वजह है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था है, कानून का राज भी है। और ये जो पूरा मामला नमाज को लेकर के आया, इसके पहले भी इस तरीके से बयानबाजी विपक्ष से की गई है। लेकिन जब कभी अब बकरीद होती या इस तरीके से त्योहार होता है तो पुलिस प्रशासन भी वहां पर जो व्यवस्थाएं करती है, बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जाती है ताकि बड़े जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी न की जा सके, उन पर सख्ती बरती जाती है। और हर क्षेत्र में जगह जगह पुलिस के साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी एक्टिव किया जाता है, उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे पुलिस समन्वय बना करके उनसे अपील करती है कि अपने समाज में अपील करें कि जो कानून का जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन तो किया इस जाए। एडवाइजरी का पालन हो, ऐसा उम्मीद जो है हर कोई जता रहा है। और यही वजह है कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप सहयोग करिए, ये आपके भले के लिए है। अगर आप सड़कों पर नमाज अदा करेंगे तो ट्रैफिक जैसी समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी, जिससे मुस्लिम हिंदू सभी को दिक्कत होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी देने के लिए।